नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम टी हार्व एकर साहब की किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली हमने वेल्थ फाइल नंबर 6 में देखा था कि अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग दूसरे सफल और अमीर लोगों से द्वेष रखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वेल्थ फाइल नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। दोस्तों, सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा स्थान के रूप में देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जिनसे सीखा जा सकता है। वो खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे लेखक पहले कह चुके हैं कि मॉडलिंग या अनुसरण ही वो तरीका होता है जिससे हम सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि उनसे पहले दूसरे लोग सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण उनके पास अभी रेडीमेड ब्लूप्रिंट होता है जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और ज्यादा आसानी से सफल बन सकते हैं। अगर पहिए का आविष्कार एक बार हो चुका है तो उसका आविष्कार दोबारा क्यों करना, है ना? तो सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते वे उन पर अमल करें। दोस्तों, दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के जो महारथी लोग हैं, ये खेल को कैसे खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना होता है ना? और इसमें पूरी समझदारी भी दिखती है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें, अगर आप उनकी जैसी मानसिकता रख सकें और उनके जैसे सोच सकें, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आपको परिणाम भी उनके जैसे मिलेंगे, है ना? लेखक कहते हैं, मैंने भी यही किया था और ये जो पुस्तक है, मतलब ये जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं, ये भी उसी के बारे में ही है। और अमीरों के विपरीत जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं और आप उनको जानते हैं? आप में से कितने ऐसे पारिवारिक सदस्यों को भी जानते हैं? सवाल ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कुछ कैसे सीख सकते हैं या उससे कोई प्रेरणा कैसे ले सकते हैं? लेखक कहते हैं, जब भी मेरा परिचय अमीर लोगों से करवाया जाता है, तो मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश में रहता हूँ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। मैं उनसे संपर्कों का आदान-प्रदान करता हूँ और अगर हम में अन्य समानताएँ भी नज़र आती हैं, तो उसके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की भी कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर लोगों से दोस्ती करके मैं कुछ गलत करता हूँ, तो शायद आपके हिसाब से मुझे कड़के दोस्त चुनने चाहिए। लेखक कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा पाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके ऊपर बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ समय पहले मैं रेडियो पे इंटरव्यू दे रहा था और एक महिला ने मुझे फ़ोन करके एक बढ़िया सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उसे छोड़ दूँ या मैं उसे बदलने की कोशिश करूँ? मैं क्या करूँ? लेखक कहते हैं कि अपने कोर्स में सिखाते हुए ये सवाल हफ्ते में मैं 100 बार सुनता हूँ और लगभग हर व्यक्ति का यही सवाल होता है, अगर मेरे सबसे करीबी लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हों और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे भी नीचा दिखा रहे हों, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, वही जवाब दिया जा रहा है जो मैंने फ़ोन करने वाली महिला को दिया था और जो मैं अपने कोर्सेज़ में अक्सर बताता रहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, लेखक कहते हैं, नकारात्मक लोगों को बदलने की ज़हमत बिल्कुल ना उठाएँ। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करना है। खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बनिए, सफल बनिए, सुखी बनिए, फिर शायद शायद वे आपके अंदर रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे।
एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है, अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को अंधेरे में रहने में मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछते हैं तो आप उन्हें बता दें। दूसरी बात, एक और सिद्धांत याद रखें, जिसे ट्रेनिंग की क्या विशेषता है कि वो शांत, केंद्रित और संतुलित रहकर मनचाही चीज को साकार करने के बारे में होता है। और उसका सूत्र वाक्य क्या है? बढ़िया सूत्र वाक्य है, हर चीज किसी कारण से होती है और वह कारण मेरी मदद के लिए है। आई रिपीट, हर चीज किसी कारण से होती है और वह कारण मेरी मदद के लिए। हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक और सचेतन रहना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो फिर आपका इम्तिहान है ना। जिस तरह लोहा आग में तपकर ही कठोर बनता है, आपके जीवन मूल्य के प्रति अगर सच्चे रह सकें तो आप ज्यादा और तेजी से और शक्ति से विकास कर सकेंगे। ये भी याद रखें, लेखक कहते हैं कि किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के खंड 1 में, वीडियो सीरीज में हमने भी इस बारे में चर्चा की है कि हम किस तरह अपने एक या दोनों अभिभावकों के अनुरूप या उसके विपरीत होते हैं, यानी माँ बाप के अनुरूप या उनके विपरीत होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस तरह उन्हें कार्य करते हुए देखा है। लेखक कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आज से आप नकारात्मक लोगों को देखकर ये बात याद कर लिया करें कि आपको कैसा नहीं बनना है। वाह, कितनी बढ़िया बात है। नकारात्मक लोगों को देखकर ये बात याद कर लेना है आपको कि आपको कैसा नहीं बनना है। वे जितने ज्यादा नकारात्मक होंगे, आपको उतना ही ज्यादा याद आएगा कि उनकी तरह बनना कितना बुरा है। दोस्तों, मैं आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उन्हें ये बात बता दे जाके, बस मन में सोच लीजिए, उनके वर्तमान स्वरूप की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप उनके दोष निकालते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें अपनी औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं या उनकी कामों में मूर्खता उनको बता देते हैं, तो आप उनसे बेहतर नहीं। बुरे से बुरा ये है कि अगर आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हो, अगर आपको ये उस बिंदु तक नीचे ले आए कि आप विकास ही ना कर सकते हो, तो आपको इस बारे में कुछ साहसिक निर्णय लेने होंगे कि आप कौन हैं और आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने का सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेखक कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा, वे कहते हैं, कभी नहीं रहूंगा जो इस तरह से, जो नकारात्मक हो और व्यक्तिगत, आध्यात्मिक या वित्तीय स्तर पर सीखने और विकास करने की मेरी इच्छा को दबाने का प्रयास करता हूं। मैं खुद के साथ इसलिए ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना और अपने जीवन का सम्मान करता हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा सुखी और सफल बनने में विश्वास करता हूं और मैं उसका हकदार हूं, है ना। मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं और मैं नकारात्मक व्यक्तियों के बोझ को क्यों सहन करूं। या तो वे ऊपर आते हैं या तो फिर मैं उनसे दूर चला जाता हूं। एक बार फिर लेखक कहते हैं, मैं कहूंगा ऊर्जा संक्रामक होती है, या तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं या तो संक्रमित करते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है दोस्तों, या तो लोग आपको प्रेरित करते हैं या तो फिर लोग आपको संक्रमित करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति को खसरा हो गया है, तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी खसरा हो जाए। तो लेखक कहते हैं, देखिए, मैं भी नकारात्मक चिंतन को मानसिक खसरे की तरह मानता हूं। खुजली के बजाय इसमें शिकायतें होती है, चकत्ते की बजाय इसके अंदर आलोचना होती है, दर्द के बजाय इसमें कुंठा होती है। अब क्या आप सचमुच ऐसे लोगों के करीब रहना चाहेंगे कि आपको भी मानसिक खसरा हो जाए? लेखक कहते हैं, मुझे यकीन है कि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि एक जैसे पंख वाले पंछी साथ में उड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों की आमदनी जो है, अपने सबसे करीबी दोस्तों की औसत आमदनी के 20% ऊपर नीचे होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किनके साथ रहते हैं और फिर उन्हें सावधानी से चुनें। लेखक ये भी कहते हैं कि मेरा अनुभव ये है कि लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वो तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं
ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसे जानते हैं। आई रिपीट, आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसे जानते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, लेखक कहते हैं कि आप इस बात से बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ क्यों तैरना। मैं सिर्फ सफल और सकारात्मक लोगों के बीच रहना पसंद करता हूं, और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूं। वे ये भी कहते हैं, मैं विषैली जो स्थितियां हैं, विषैली स्थितियों से भी दूर रहता हूं। ध्यान रखता हूं कि मैं उनसे दूर रहूं, है ना। खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित नहीं करना चाहता हूं। और लेखक जो है बहस को, गपशप को, पीठ पीछे होने वाली आलोचना को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं इसमें चिंतनहीन टीवी देखने को भी शामिल करता हूं, जो फालतू के सीरियल्स होते हैं, जब तक कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ना देख रहे हो। चिंता की बात तो तब है जब टीवी मनोरंजन का एकमात्र साधन बन जाए। लेखक ये भी कहते हैं कि मैं टीवी पर आमतौर पर मैच देखता हूं। पहली बात, मैं माहिर लोगों को काम करते हुए, या इस मामले में कहें तो खेलते हुए देखता हूं। अगर मैच में कोई खेल रहा है तो वो बंदा उस जगह पे पहुंचा है ना, मतलब वो काम कर रहा है। तो माहिर लोगों को काम करते हुए देखना पसंद करता हूं। दूसरी बात, मुझे मैच के बाद के इंटरव्यू सुनने में मजा आता है। मुझे चैंपियनों की मानसिकता सुनना अच्छा लगता है। किसी खेल की बड़ी लीग में पहुंचने वाला हर खिलाड़ी मेरी नजरों में चैंपियन है। उस स्तर के खिलाड़ी ने वहां पहुंचने के लिए लाखों अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है, जिससे उनमें से हर एक मेरे लिए अद्भुत बन जाता है। मैं जीतने के बाद का उनका नजरिया सुनना पसंद करता हूं। ये पूरी टीम का एक बहुत शानदार प्रयास था, हमने अच्छा काम किया, लेकिन हमें अब भी कुछ सुधार करने हैं। इससे ये साबित होता है कि मेहनत काम करती है। लेखक कहते हैं, मैं पराजित होने के बाद उनके नजरिए को भी सुनना पसंद करता हूं। तो पराजित होने के बाद इंटरव्यू में कुछ ये बातें होती है, ये सिर्फ एक मैच था, हम लौट कर फिर आएंगे, हम इसके बारे में भूल जाएंगे और अगले मैच पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लौटकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कहां पर बेहतर काम कर सकते हैं, और फिर जीतने की पूरी कोशिश करें। एक और बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर वे देना चाहते हैं। 2004 के ओलंपिक की बात है। तो 2004 के ओलंपिक के खेलों में कनाडा की एक पर्डिता फैसिलियन नाम की एक लड़की थी, जो 100 मीटर की बाधा दौड़ में विश्व चैंपियन बनी थी, और उन्हें स्वर्ण पदक का यानी गोल्ड मेडल का सबसे प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था। जब अंतिम बाधा दौड़ चालू हुई तो वो पहली बाधा से टकरा गई और बुरी तरह गिर गई। वे दौड़ पूरी नहीं कर पाई। जब वे पीछे पड़ी थी तो बुरी तरह विचलित थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल से हर दिन 6 घंटे इसी पल के लिए तैयारी की थी। लेखक कहते अगली सुबह उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने वो देखी, और वो ये कहते कि काश मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया होता। उनके दृष्टिकोण को सुनना बहुत ही अद्भुत था। लेकिन लेखक को उनकी कुछ बातें याद है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। एज इट इज मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा, वो लेडी ने, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता। शायद इससे मेरी इच्छा की धार और कुंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से ज्यादा भूखी हूँ, और मैं पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। लेखक कहते हैं, जब मैंने उन्हें बोलते हुए ये सुना तो मेरे मुंह से सिर्फ वाह के सिवा और कुछ नहीं निकला। आप चैंपियन लोगों की बातें सुनकर ही बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह रहते हैं, वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं। गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, या उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी श्रेणी के वो नहीं हैं। खुद की रक्षा के लिए उनका अहम जो है दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा दोस्तों, और पूरा यकीन करना होगा कि हर मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर आपके जितने आप भी काबिल हैं।
है ना। मुझे अपने सेमिनारों में सदमा लगता है जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, लेखक कह रहे हैं, मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या वे मुझे छू सकते हैं। मैंने कभी किसी मल्टी मिलियनियर को छुआ नहीं है। लेखक कहते हैं मैं आमतौर पर विनम्रता से मुस्कुरा देता हूं, लेकिन मैं मन ही मन सोचता हूं क्या बकवास है, मैं आपसे किसी तरह से बेहतर या अलग नहीं हूं, और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप कंगाली बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुद्दा मिलेनियर को छूना नहीं है, मुद्दा तो ये फैसला करना है कि आप उनके जितने ही अच्छे और काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसे काम करना है। मेरी सबसे अच्छी सलाह यह है, अगर आप सचमुच मिलेनियर को छूना चाहते हैं तो खुद ही मिलेनियर बन जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बनाएं। ये कहने के बजाय कि वे कितने खास हैं, ये कहें अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूं। और अंततः अगर आप मिलेनियर को छूना चाहते हैं तो आप खुद को छू सकेंगे। तो दोस्तों, कितनी बढ़िया ये वेल्थ फाइल है। अभी घोषणा करने का समय है। अपने दिल पर हाथ रखिए। अरे रखिए, अभी अभी रखना है। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूं। एक बार फिर, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूं। एक बार फिर, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूं। आई हैव अ मिलेनियर माइंड। आई हैव अ मिलेनियर माइंड। आई हैव अ मिलेनियर माइंड। और दोस्तों, जैसे कि हर वेल्थ फाइल के बाद कुछ गतिविधियां होती है, तो इसमें भी कुछ गतिविधियां बताई गई है कि लेखक कहते हैं कि किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर में जाकर किसी भी अमीर आदमी की जीवनी पढ़ी। एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर, मैरी के, डोनाल्ड ट्रम्प, वॉरेन बफेट, है ना, जैक वेल्च, बिल गेट्स और टेड टर्नर कुछ इसके उदाहरण हैं। उनकी कहानी से प्रेरणा को हासिल कीजिए। सफलता की विशिष्ट रणनीतियां सीखने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मानसिकता को अपना लीजिए। दूसरी बात, अपने जीवन की नकारात्मक स्थितियों या व्यक्तियों को पहचाने कि वो कौन है और खुद को हर नकारात्मक व्यक्ति या स्थिति से दूर रखने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है तो उसके आसपास कम से कम रहने का चुनाव कीजिए। और तीसरी, फालतू टीवी देखना बंद कीजिए और बुरी खबरों से दूर रहिए। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से ये वीडियो प्रसारित किया गया है। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, जहां पर हमारा मिशन है आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कराने में मदद कर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर हमारे आगामी वेबिनार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।